बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मुहावरे और लोकोक्तियां यानी कि इडियम्स और फ्रेजेस। उससे पहले आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर आपको चांद से जुड़े हुए 2 मुहावरे अर्थ सहित लिखने हैं। अब हम यहाँ पर इन चित्रों को देखते हैं। अरे, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ईद का चांद मतलब क्या होता है? जो बहुत दिनों बाद दिखाई देते हैं। क्या उल्लू बनाया तुम्हें? तो यहाँ पर मतलब उल्लू बनाने से मतलब मूर्ख बनाना है। तो बच्चों, ईद का चांद बहुत समय बाद दिखता है, इसलिए इसका मतलब हो गया बहुत दिनों बाद मिलना। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। तो इस तरह के जो वाक्यांश होते हैं इन्हें हम मुहावरे कहते हैं। और मुहावरों को उनके अर्थ के द्वारा ही समझा जाता है और इनका अर्थ जो होता है वो सामान्य अर्थ से अलग होता है। वाक्य में जब इनको इस्तेमाल किए जाता है तभी ये पूरे होते हैं और सही अर्थ देते हैं, क्योंकि वाक्यांश है। वाक्यांश मतलब वाक्य का एक हिस्सा। तो ये वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग, जैसे अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना। तो दादाजी ने अजय से बाजार जाने के लिए कहा तो वो अगर मगर करने लगा मतलब टाला मटोली करने लगा। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। अपराधी ने पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागना चाहा परंतु वह सफल नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस तरह से हम आंखों में धूल झोंकना का प्रयोग कर सकते हैं। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज भागना। नमक मिर्च लगाना मतलब बड़ा चढ़ाकर कहना। काम तमाम करना मतलब मार डालना। चिकना घड़ा यानी कुछ असर नहीं होना। बाल बाल बचना बहुत कठिनाई से बचना। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना। तो इस तरह से हम इन वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, मुहावरों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ और भी मुहावरे और उनके अर्थ लिखे हुए हैं, जैसे अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। आंखें दिखाना गुस्सा करना। आंखें खुलना मतलब सच्चाई का पता चलना। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। नाको चने चबवाना मतलब बहुत परेशान करना। इज्जत धूल में मिलना मतलब सम्मान नष्ट होना। ठोकरे खाना कष्ट सहना। इस तरह से और भी मुहावरे हैं जिनको आप पढ़कर याद कर सकते हैं, उनको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां या कहावतें, जिसे हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक ऐसी लोकोक्ति लिखनी है जो इस पाठ में ना दी गई हो और उसको अर्थ भी लिखना है। तो यहाँ पर अब हम इस चित्र को देखते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, आ बैल मुझे मार। तो बच्चों, पहाड़ खोदने पर भी केवल चुहिया निकली। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति स्वयं को मारने के लिए बैल को बुला रहा है। इन दोनों स्थितियों में उल्टा काम हो रहा है। तो 2 कहावतें बनी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया और आ बैल मुझे मार। बच्चों, ये जो कहावतें होती हैं ये लोगों के अनुभव के आधार पर बनती हैं। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। जैसे बातचीत करते समय हम क्या करते हैं, अक्सर जो लोग प्रयोग करते हैं लोग बातें, उनको हम लोकोक्तियां कहते हैं। जैसे 2 शब्दों से मिलकर बनी होती हैं लोकोक्तियां, एक लोग और एक उक्ति। उक्ति मतलब जो बात फेमस हो जाती है। तो लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। तो लोकोक्ति के इस्तेमाल से क्या होता है, हमारी भाषा बहुत ही सुंदर हो जाती है, रोचक हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। तब हम लोकोक्तियों और उनका प्रयोग वाक्य में करेंगे। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब क्या होता है कि अपराधी निरपराध पर दोष लगाए, यानी कि जिसने गलती भी नहीं करी है उस पर दोष लगाना। तो एक तो यश ने पायल को की घड़ी खोदी और ऊपर से उसे ही दोष दे रहा है, तो इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा, मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो ये लोकोक्ति है, इसका मतलब है जबरदस्ती गले पड़ना। इसके बाद, दूध का दूध पानी का पानी, इसका मतलब है उचित न्याय करना। राजा ने दुष्ट साहूकार को सजा देकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब एक वस्तु और अनेक इच्छुक, फल थोड़े हैं और खाने वाले ज्यादा। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण अपने आप डर जाना। इसी तरह, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब है खुद काम न आने पर दूसरों को दोष देना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका मतलब दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसका मतलब सभी लोग एक जैसे नहीं होते। चिराग तले अंधेरा,
यानी कि अपना दोष न दिखना, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब काम के हिसाब से फल मिलना। अब कुछ और लोकोक्तियां और उनके अर्थ हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब है समय निकल जाने पर पछताना बेकार है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब कम अक्ल वाले अच्छी चीजों का महत्व नहीं जानते। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब काम कम और दिखावा ज्यादा। अंधों में काना राजा, मतलब मूर्खों में कम समझदार। थैंक यू।